हुआ देखकर आप भी रो पड़े थे। एक मैदान से हम गुजर रहे थे कि वहां लोगों की भीड़ जमा थी। नबी पाक ने अबू बकर से फरमाया कि पता करो क्या माजरा है। जनाबे सादिक ने जाकर पता लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, एक ऊंट पागल हो गया है और लोगों पर हमला कर उन्हें काट रहा है। लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे नबी ने कहा, मुझे वहां जाने दो। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वह ऊंट पागल हो गया है और लोगों को काट रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि आप वहां न जाएं, वरना वह आपको भी चोट पहुंचाएगा। इस पर हमारे नबी ने कहा, हे अबू बकर, मुझे जाने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और जैसे ही ऊंट ने उन्हें देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीकी बहुत डर गए और परेशान हो गए, लेकिन हमारे नबी का चेहरा पर इत्मीनान था। जैसे ही वह ऊंट हमारे नबी के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर बैठ गया और उनके कान में कुछ कहने लगा। जैसे ही ऊंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे और बोले, रस्सी ले आओ। जब जब उसका मालिक आपके लिए रस्सी लेकर आया तो आपने उसकी नाक में एक निखेल डाल दिया और ऊंट ने चुपचाप आपके हाथ से निखेल ले लिया। यह तब हुआ जब यह ऊंट आपसे शिकायत कर रहा था और कह रहा था, हे अल्लाह के रसूल, मैं गर्मी में तब जाता हूँ, लेकिन यह मुझे पानी का एक घूंट नहीं देता। यह मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ रखता है। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपको अपना दुख न बताऊं तो किससे कहूं? उसने ऊंट के मालिक से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम अल्लाह से नहीं डरते क्योंकि तुम उसके लिए बहुत जालिम हो। इस ऊंट के मालिक ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी भी इस ऊंट पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। सुबहान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था।